शुभ प्रभात। आप सबको इस सुंदर रविवार के दिन हमारा प्यार और जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ठीक हैं और इस हालातों में परमेश्वर आपका एक करीबी दोस्त होकर आपने उनको जान लिया पिछले हफ्ते। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जिसने हम सबको अपनी आंखों की पुतलियों के समान संभाला। वो परमेश्वर जो हमारा उठना बैठना सब जानता है, वो परमेश्वर जो हमें आगे से और पीछे से घेर रखा है और हमको उनके हथेलियों में खोद कर बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता हूं। भाइयों बहनों, इस डरे हुए संसार के बीच में और इस हालातों में परमेश्वर ने हमको उनकी स्तुति आराधना करने का अवसर दिया है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम स्तुति गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक वचन पढ़ेंगे जो हम बहुत परिचित हैं, उस खोया हुआ पुत्र के बारे में। लेकिन वो वचन मुझे काफी छुआ कल जब मैं जब ध्यान कर रहा था और परमेश्वर मेरे से बात किया उनके प्यार के बारे में। तो वो एक और बार हम वो पढ़कर उसको याद करके, परमेश्वर का प्रेम को याद करके हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। चलिए हम वो वचन पढ़ते हैं, लूका का 15 उसका 11 के 32। लूका का 15 उसका 11 से 32। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरा दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दिया है, आया तो उसके लिए तूने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था,
फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो लड़का परमेश्वर के पास लौट आया है पश्चाताप के द्वारा, वो पिता उनकी ओर दौड़कर गले लगाता है। भाई और बहनों, ये जो दृष्टांत यहाँ पे लिखा है उस खोया हुए पुत्र के बारे में, और उसमें और दो दृष्टांत भी है जहां पर एक चरवाहा एक 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के पीछे चला जाता है। ये सब दृष्टांत बकवास लगता है कभी कभी, और मूर्ख लगता है और बेवकूफी लगता है। 99 को छोड़कर एक के पीछे चले गया। हाँ, वो बेवकूफ तब लगता है जब तक वो एक भेड़ हम नहीं होता है उसमें, वो एक भेड़ मैं नहीं होता, वो एक भेड़ आप नहीं होता। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बहन, वो भड़का हुआ बेटा और वो खोया हुआ भेड़ हम थे, और हमारा परमेश्वर हमें खोजते हुए हमारे पीछे आ गए, हमें गले लगाए और हमें उसका संतान बनाया। क्या प्रेम है हमारे उस परमेश्वर का। उस प्रेम का स्मरण करते हुए हम उनकी उपस्थिति में आनंद के साथ उनकी स्तुति आराधना करेंगे। आप जहां पर भी हो, मैं आपके रूम में और जहां पर भी हो, आप अपने हाथों को उठाकर या घुटनों पर आकर हमारे साथ ये गीत गाकर स्तुति करना। चलिए हम चालू करते हैं। पहला गीत, उस क्रूस की क्या बात है। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। माफ कर दे लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए
बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने मेरे लिए क्रूस पर मारा। परमेश्वर यीशु मसीह, आपने इतना मेरे लिए प्रेम किया, मुझे प्रेम किया परमेश्वर। मैं खोया हुआ था, भटका हुआ था, लेकिन आप मेरे पीछे आए। कितना बड़ा प्रेम है आपका परमेश्वर। परमेश्वर, आपके प्रेम को याद करके परमेश्वर हमारा दिल भर जाता है परमेश्वर। परमेश्वर एकदम शून्य से, एकदम 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 जीरो से परमेश्वर, एकदम घटिया अवस्था से परमेश्वर आपने आपको छुड़ाया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमको आपका संतान बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। कितना अनोखा प्यार है परमेश्वर आपका। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से। दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु, वो मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आगी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमको दिया है आपकी स्तुति आराधना करने के लिए।
परमेश्वर, हम जब आपके वचन सुनकर हमारा परमेश्वर दिल आपके सामने उंडेल देता है, आप हमसे बात करना, आपके वचन के द्वारा हमारे दिलों में काम करना। और परमेश्वर, हमारे दिल में आपके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपका प्रेम उंडेल देना, और परमेश्वर एक आपका वचन का आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर सहायता करना परमेश्वर। और हमारे सब भाई बहन जो भी परमेश्वर जहाँ पर भी है, अपने रूम में, अपने घर में, परमेश्वर उनको परमेश्वर आप संभाल के रखना, और उनका हृदय परमेश्वर आपके वचन के लिए तैयार करना परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों बहनों, मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति मिले, क्योंकि वो शांति के राजा है। जो माहौल है, वायरस की गड़बड़ी चल रही है, ये माहौल में भी यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ रहे। आइए हम सब साथ मिलके वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 3:6-13। पहला थिस्सलुनीकियों 3:6-13। पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुँह देखे और तुम्हारे विश्वास की गति पूरी करे। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, ये दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और ये सुंदर वचन के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, ये वचन सुनने वाले सबके साथ प्रभु ये वचन के द्वारा आप बात कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन। शुभ सवेर और नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साजू जोसेफ है और मैं गैदरिंग कलीसिया में एक पासबान हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका हाल पूछना चाहूँगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे हैं, अपने घरों में सुरक्षित है। जो हाल ही में खबर हमें आया है कि जो हमारा लॉकडाउन का जो समय है और ज़्यादा और दिनों के लिए ये लंबा हो चुका है। 3 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, और हम नहीं जानते कि और कितने दिन तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ये सारा जो हाल जिस तरह से जैसे हमारा परिस्थिति होगा, उस हिसाब से हमारी सरकार हमें बताएगी कि कितना दिन और हमें लॉकडाउन में रहना है। लेकिन दोस्तों, मैं ये विश्वास करता हूं कि इस समय, इस दौरान में अगर हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम अगर इस लॉकडाउन में, इस तनाव से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर जरूर हमारे विश्वास को परख रहा है। दोस्तों, आपके विश्वास को परख रहा है, हमारे विश्वास को परख रहा है, और ना सिर्फ वो परख रहा है, लेकिन हमारे विश्वास को वो मजबूत कर रहा है। और ना सिर्फ हमारे विश्वास को मजबूत कर रहा है, लेकिन हमें हर व्यक्ति को वो परिपक्व कर रहा है। ये मैं यकीन करता हूं। मैं जानता हूं कि क्योंकि मैं वचन में देखता हूं कि जब भी परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर इस तरह का हालात या इस तरह के महामारी जब लाता है, तो परमेश्वर उनके विश्वास को परखता है, उन्हें परिपक्व बनाता है और अपनी ओर वो खींचता है। सो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूं कि आप सब जो भी परमेश्वर आपके हृदय में कर रहे हैं, जो भी जिस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे हैं, उसमें आप अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। अपना दिल परमेश्वर को आप पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं और परमेश्वर को
अनुमति दे रहे हैं कि परमेश्वर आपके हृदय को लेकर मिट्टी के जैसे, वो आपके अगर मिट्टी के बर्तन के जैसे उसके तोड़े मरोड़ कर उसको एक नया बनाए, ताकि वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग सब परमेश्वर के साथ सहभागी हो रहे हैं और परमेश्वर को अनुमति दे रहे हैं कि आपके जीवन में यह कार्य करें। दूसरा दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, विश्वास की बात हो रही है, तो हम जो विषय के ऊपर प्रचार कर रहे हैं वो भी विश्वास के ऊपर है। आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ महीनों के लिए, तो आपको पता होगा कि हम जो विषय के ऊपर प्रचार कर रहे हैं वो विषय का नाम है अटूट विश्वास, राइट, अटूट विश्वास। और आज का भी और जो किताब को हम देख रहे हैं वो है तिस्सलुनीयों की किताब, पहला तिस्सलुनीयों की किताब। इस किताब को देख रहे हैं और इस किताब से विश्वास, अटूट विश्वास क्या होता है, इसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज का भी अगर आप वचनों को देखें, ये वचन जो है हमें विश्वास के कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है। हमारे विश्वास के क्या गुण है, विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ बातें सिखाता है। तो जैसे कि शिल्पा सिस्टर ने हमारे लिए जो वचन पढ़ा है वो है पहला तिस्सलुनीयों, उसका 3 अध्याय 6 वचन से लेकर 13 वचन। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों आप ये वचन को आपके सामने खुला रखें। पहला तिस्सलुनीयों, उसका 3 अध्याय 6 वचन से लेकर 13 वचन। दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपने अपने बाइबल खोले हैं, आप वचन को मेरे साथ में मिलकर देख रहे हैं। सबसे पहले इस वचन का मैं संदर्भ देना चाहूंगा। इस वचन को आप गौर से देखें तो हमें यह मालूम पड़ता है, पौलुस जिसने तिस्सलुनीयों के जगह पर एक कलीसिया की स्थापना की थी, और वो वहां पर गए और वहां पर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पर विश्वास किए और प्रभु यीशु की बातों में उन्होंने उन्हें सिखाया। अब जो है पौलुस उनसे दूर है, पर पौलुस जो है एक बंदी गृह में फंसा हुआ है, बंधन में है, जेल में पड़ा हुआ है, और वहां से पौलुस जो है वो चिट्ठी लिखता है। और खास करके ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ में हमें ये मालूम पड़ता है कि पौलुस ने अपने एक बहुत ही करीबी मित्र तिमोथी, जो करीबी एक दास है, तिमोथी को तिस्सलुनीयों के जगह पर भेजता है, ताकि वो तिस्सलुनीयों के जो विश्वासी है उनका हालचाल जाने और आकर पौल को बताए कि वहां के विश्वासी क्या कर रहे हैं। ये एक पिता के हृदय के जैसे हमें दिखाई पड़ता है। पौलुस जिसने उस कलीसिया की स्थापना की, अब वो उन लोगों के बारे में चिंतित है, व्याकुल है और जानना चाहता है कि वो अपने विश्वास में कैसे हैं, डटे हैं या फिर वो हारे हुए हैं। और दोस्तों, आज जो हम वचन देख रहे हैं, ये वचन में पौलुस जो है वो हमें जैसे वो तिमुथियुस की वाणी को सुनते, तिमुथियुस ने वहां जो तिस्सलुनी की कलीसिया का जो हाल है, वो हाल जब पौलुस को आकर बताते हैं, उसे जानने के बाद पौलुस जो है उन लोगों की बढ़ाई कर रहा है और बढ़ाई करते हुए उनके विश्वास की बढ़ाई कर रहा है। और मैं देखता हूं कि जैसे वो उनके विश्वास की बढ़ाई कर रहा है, उनके विश्वास के 4 गुणों को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। हमें परमेश्वर इस वचनों में विश्वास के 4 गुणों को पौलुस प्रदर्शित करते हुए हमें दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में आज हम प्रचार करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे हम इन विश्वास के गुणों को हम देखते हैं, 4 विश्वास के गुणों को जो पौलुस यहां पर जो वचनों में जिक्र करता है, मैं चाहूंगा कि हम सब अपने दिलों को टटोल कर देखें। जब हम वचनों को सुनेंगे, इन 4 गुणों को सुनेंगे, हमारे हृदय को हम खुला रखें और हमारे हृदय को टटोल कर देखें, क्या ये जो गुण, विश्वास का जो गुण है जो पौलुस जिक्र कर रहा है, वो मेरे दिल में, मेरे जिंदगी में मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर आपके जिंदगी में ये 4 गुण मौजूद है और बढ़ते हुए मात्रा में आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको जरूर आनंद होना है, प्रसन्न होना है। लेकिन अगर आपके हृदय में या तो ये 4 गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं या फिर इनमें से एक गुण भी अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहूंगा कि हम इस मौके का इस्तेमाल करें, ये जाने कि परमेश्वर स्वयं हमसे बातचीत कर रहा है उसके वचन के द्वारा, ताकि हम हमारे हृदय में जो पाप है उसको वो खुलासा करें, ताकि हम उसके पास आए, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु के पर विश्वास करें। और ये करने के द्वारा हम पूरी तरह से ये जान ले कि हमारे जो विश्वासी मसीही जीवन में हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें यह जानना है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, और वो इससे पता चलेगा कि हमारे अंदर विश्वास के गुण वो है या नहीं है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, जो पहला गुण जो पौलुस इस वचनों में लिखता है
थिस्सलुनीकियों के बारे में, वो हम देखते हैं 6 वचन में। और वो पहला गुण है, वो है खरा विश्वास या सच्चा विश्वास दिखाई देता है। राइट, खरा विश्वास दिखाई देता है। मेरे साथ में आप देखिए 6 वचन में पौलुस क्या कहता है। देखिए 6 वचन में पौलुस ये लिखता है, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहां आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हैं और हमारे देखने की लालसा रखते हैं, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। राइट दोस्तों, आप देखिए तीमुथियुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के पास जाता है, उनके साथ उनको मिलता है, उनके साथ वो वक्त बिताता है, समय बिताता है, उनके साथ बातचीत करता है। सिर्फ एक नहीं, शायद बहुत सारे दिन या फिर सप्ताह या महीने वो समय बिताता है। समय बिताने के बाद उनके बोलचाल को वो देखता है, वो उनकी बोलचाल कैसी है, वो उनके परिस्थितियों में, उनके कठिन परिस्थितियों में वो परमेश्वर के प्रति उनका क्या जवाब है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इसका हाल वो देखते हैं। और वो इस परिस्थितियों में भी अपने परिवार का किस तरह से ख्याल रखते हैं, अपने परिवार को विश्वास में कैसे बढ़ा रहे हैं, उनके बोल चाल, हाव भाव, ये सारे चीजों को देखकर परखने के बाद वो लौट कर पौलुस के पास आता है और पौलुस को कहता है कि ये जो लोग हैं, इनका विश्वास बहुत ज्यादा मजबूत है। वो पौलुस को ये कहता है कि इनके जो विश्वास, ये सिर्फ बोल में नहीं, उनके शब्दों में ही नहीं, लेकिन उनके क्रिया में, उनके एक्शंस में भी नजर आता है। उनका विश्वास सच्चा है और उनका विश्वास खरा है। इसके जरिए तीमुथियुस ये कह रहा है कि ये जो लोग हैं, ये अपनी पहचान को जानते हैं। जब ये पहचान को जानने वाले मसीह में अपनी पहचान को जानते हैं, इसीलिए इनका विश्वास मजबूत है। वो जानते हैं कि वो पापी है और वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु के पर विश्वास करने के जरिए जो है उन्होंने अनंत काल का जीवन पाया, ये आशा पाया। ये बात को ये बहुत मुकम्मल तरीके से जानते हैं ये लोग, और इसीलिए उनके जीवन में इस तरह की परिस्थिति होने के बावजूद भी उनका जो विश्वास है बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है। चाहे उनके जिंदगी में किसी भी प्रकार के तनाव या फिर सताव आए, ये लोग परमेश्वर से नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि इनका विश्वास मजबूत है। ये परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और एक दूसरे से भी ये प्रेम रखते हैं, ये मैंने देखा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे सवाल, क्या आपने कभी ऐसे कोई व्यक्ति या दोस्त के साथ आपने समय बिताया है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बात करते हैं, बड़ा बोल बच्चन देते हैं कि हमने ये किया है, हमने ये उखाड़ा है, हम किसी से डरते नहीं हैं, और बड़ी बड़ी बातें करने में बहुत माहिर होते हैं। शायद आपने जरूर ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हुई होगी। राइट, लेकिन इन्हीं लोग जब जो बड़े बड़े बात करते हैं, बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, अगर आप वाकई में उनके साथ में समय बिताने लगेंगे, आप उनके साथ में रहने लगेंगे, उनके हाव भाव को देखने लगे, तो हमको पता चलता है कि कितने एक नंबर के डरपोक होते हैं। इनकी सच्चे रंग हमको नजर आता है। राइट, जो भी बड़ी बड़ी डींग मारते थे, सच्चाई में वाकई में ये लोग एक नंबर के डरपोक निकलते हैं। ऐसे क्या लोगों के साथ आपकी मुलाकात हुई है जो बड़ी बातें करते हैं लेकिन अपने जीवन में जो बोलते हैं वैसा नहीं होता? यीशु के समय में सबसे बड़ा उदाहरण ऐसे लोगों का जो है वो है वहां के फरीसी और सदूसियों। राइट, कुछ, सभी नहीं कहूंगा मैं, कुछ फरीसी और सदूसियों के बारे में। ये फरीसी और सदूसी परमेश्वर के शास्त्र से सिखाने वाले लोग थे। मतलब सब लोगों में उनका जो परमेश्वर के वचन के प्रति जो ज्ञान था वो सबसे ज्यादा था। ये परमेश्वर के वचन से सिखाने वाले लोग थे। वो उस समय के सोसाइटी में सबसे ऊंचे दर्जे में विराजमान होने वाले लोग थे। लेकिन अगर आप वचनों को देखोगे, इन लोगों को आप उस समय में भी अगर इनको नजदीकी से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, हमें पता चलेगा कितने दुष्ट लोग थे ये, कितने दुष्ट और पापी लोग थे। यीशु मसीह
आप देखिए यीशु मसीह स्वयं जब ऐसे लोग जिनको हिपोक्रेट कहा जाता है, जो बोलते कुछ है करते कुछ है, उनके बारे में बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कहते हैं सांप के बच्चे बुलाते हैं, बोलते तुम लोग सांप के बच्चे लोग हैं। आप सोच कर देखिए, हम तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने सांप के बच्चे बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते कुछ थे लेकिन करते कुछ थे। दोस्तों शायद ये हमारा हाल नहीं होगा, ये नहीं होगा कि हमारा हाल ये नहीं कि हमने यीशु पे विश्वास किया है लेकिन हम वाकई में बहुत कठोर या पापी या दुष्ट लोग हैं। लेकिन हम ऐसे लोग तो जरूर हो सकते हैं जहां पर हमने विश्वास किया है लेकिन हम जो बोल रहे हैं लेकिन हमारी जो क्रिया है वो कंप्लीटली अलग है। हम विश्वास की बातें, परमेश्वर के शास्त्र के बड़े बड़े कहानियां लोगों को बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां दे सकते हैं, लेकिन हम में ये क्षमता है कि हम ये सारी चीजें बोलने के बाद भी या कहने के बाद भी वाकई में हमारी जिंदगी जो है विश्वास का जिंदगी नजर नहीं आता है। दोस्तों कहना एक चीज है, बोलना एक चीज है, लेकिन सही मायने में परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ विश्वास में जीना वो बिल्कुल भी अलग बात है, बिल्कुल भी अलग बात है। आप विचार करके देखिए, अगर तिमुथियुस जिसके बारे में जिक्र किया, अगर वो आपके साथ में आकर आपके साथ में एक अगर दिन गुजारे, आपके साथ में सप्ताह गुजारे या महीने गुजारे, तो आपके बारे में वो क्या राय देगा? उसकी क्या राय होगी? तिमुथियुस आपके बारे में क्या राय देगा? आप जरा सोच के देखिए। क्या तिमुथियुस ये कहेगा कि ये लोग वाकई में जो ये कहते हैं वैसे ही ये जीते हैं, या फिर तिमुथियुस ये कहेगा नहीं, ये सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, इनके जीवन में बिल्कुल विश्वास का जरा भी अंश नहीं नजर आता है? क्या तिमुथियुस इस तरह का बात आपके बारे में कहेगा? दोस्तों जब हमारा विश्वास खरा होता है, जब हम सोचते हैं कि हमारा विश्वास खरा है, जब हमारा विश्वास सच्चा है, वो दिखाई देता है। दोस्तों वो दिखाई देता है जिस तरह से हम दूसरों को प्रेम रखते हैं, जिस तरह हम प्रभु के ऊपर प्रेम रखते हैं, जिस तरह हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, जिस तरह हम दूसरों को प्रेम रखते हैं, जिस तरह हम हमारे जीवन के कठिन परिस्थितियों के प्रति हमारा किस तरह का जवाब होता है, हम किस तरह से जवाब देते हैं, वो दिखाता है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है या खरा है। जिस तरह से हमारे परिवार वालों के साथ में हम व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हमारे परिवार का देखभाल करते हैं, हमारी जिम्मेदारियों को हम निभाते हैं, जिस तरह से जिस शब्दों का हम इस्तेमाल कर, जिस तरह की हमारी बोलचाल होती है, जिस तरह से हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, और जिस तरह जब हम कठिन परिस्थितियों में, जैसे कि अब जो लॉकडाउन का समय है, ये कोरोना वायरस का समय है, इस परिस्थिति में जब पूरा दुनिया तनाव में है, हमारे घर वाले शायद तनाव में, दोस्त तनाव में, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, ये दिखाता है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। सच्चा खरा विश्वास दिखाई देता है मेरे दोस्तों। मसीह के ऊपर विश्वास करना, मसीह के ऊपर विश्वास करना यानी कि मसीह के हर एक वादों के ऊपर विश्वास करना, ऐसा व्यक्ति बनना जिसमें कोई भी आशाहीन नहीं है, लेकिन हर एक बात में हम परमेश्वर के ऊपर ये यकीन करते हैं, मसीह के शब्दों के ऊपर विश्वास करते हैं कि जब मसीह ने हमसे कहा कि वो कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। ये विश्वास करना कि परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना बना रखी है। तो ये चाहे हम कोई भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे, लेकिन परमेश्वर वो परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है ताकि हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में और भी बहुत बड़ा कार्य करे। शायद हमें वो सारी चीजें अब दिखाई नहीं देगी जो परमेश्वर हमारे हृदय में कर रहा है, लेकिन सही वक्त में अगर हमारा विश्वास खरा है और हमारा जवाब उस विश्वास के हम जी रहे हैं, तो जरूर एक वक्त आएगा जब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर हमारे हृदय में जो कर रहे हैं उसकी जो फल है वो हम देखेंगे। और इसलिए दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप में से कोई भी मित्र, कोई भी भाई, आप संघर्ष कर रहे हैं आपके विश्वास के प्रति, शायद आपने अपना विश्वास मसीह पे डाला होगा,
लेकिन आप अपने विश्वास को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे, वो एक्शन में नहीं आ रहा है। आप संघर्ष कर रहे हैं, ये शायद आपके मन में ये विचार, शायद गलत विचार आपने रखा कि बस यीशु पे विश्वास करना है, बस काफी है, मुझे सिर्फ बोलना है, बस मुझे उसे क्रिया में लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये गलत विचारधारा है, आपने बहुत समय के लिए अपने मन में रखा होगा। तो ये गलत है, इसको निकालना है मेरे दोस्तों। और याद करें, परमेश्वर आपके इस परिस्थिति में आपका मदद करना चाहता है। परमेश्वर जरूर, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, शायद आप कुछ समय के लिए प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, शायद आप बहुत वर्षों के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को लेकर, आप भरोसा नहीं कर पाए, तो दोस्तों हमें सिर्फ केवल यही करना है, परमेश्वर के पास पूरे नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को झुकाना है और हमारे दिल के हाल को जैसा है वैसा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है। कई बार हम इसे करते नहीं है, हम मदद को मांगते नहीं है, लेकिन अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के पास आएं, और मैं यकीनन जानता हूं कि परमेश्वर हमें मदद करेगा। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें मार्गदर्शन देगा, ताकि हमारे जिंदगी में जहां हम सही नहीं है, जहां हम मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हमारे दिल में कार्य करे, ताकि हम मसीह के ऊपर विश्वास करें, पश्चाताप करें अपने अविश्वासी हृदय के लिए, और प्रभु यीशु के ऊपर हम विश्वास करें। और कोई रास्ता नहीं है मेरे दोस्तों, और कोई रास्ता नहीं है। हम अपने आप से, स्वयं से ये फल को उत्पन्न नहीं कर सकते, विश्वास के फल को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हम कुछ समय के लिए छुपा तो सकते हैं लोगों से, कुछ समय के लिए हम उसको छुपा सकते हैं, लोगों को बताएं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर परमेश्वर, एक ना एक दिन हमारे दिल की गहराई की जो बातें हैं वो जरूर बाहर आएगी। परमेश्वर वो दिल को खोलकर हमारे अंदर जो नंगापन है, नग्नता है, वो दिखाई देगा, वो छलकेगा दोस्तों, उसे हम छुपा के नहीं रख सकते। मैं तो चाहूंगा कि अब इस वक्त अगर आपको ये वचन के द्वारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा अगर आपसे बात कर रहा है, इस वक्त आप कर सकते हो मेरे दोस्तों। इस वक्त अपनी आंखों को आप बंद करके परमेश्वर के पास आकर नम्र होकर अपने हृदय का जो हाल है वो हाल आप बयान कर सकते हो। परमेश्वर इस वक्त आपके दिल में एक बहुत ही एक सुंदर कार्य करने की क्षमता रखता है मेरे दोस्तों, इस वक्त। और दोस्तों, अगर आपने ये किया है, अगर आप संघर्ष, आप परमेश्वर के पास आए, अपने आप कबूल कर रहे हैं, आपके दिल के हाल परमेश्वर को बता रहे, तो आइए मैं दूसरे गुण, जो विश्वास को, जो दूसरा गुण है जो इस वचन में हमें दिखाई देता है, उसकी ओर आपका ध्यान केंद्रित करूं। दूसरा गुण आप देखिए, ओके, दूसरा गुण जो हमें इस वचनों में हमें देखने को मिलता है वो है खरा विश्वास या सच्चा विश्वास दूसरों को आराम और तसल्ली देता है। खरा विश्वास, सच्चा विश्वास दूसरों को आराम और तसल्ली देता है। मेरे साथ में मिलकर 7वें और 8वें वचन को आप देखिए, पौलुस क्या लिख रहा है। देखिए 7वें और 8वें वचन में पौलुस लिखता है कि इसलिए है भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। देखिए दोस्तों, पौलुस क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि हमारे दुख और हमारे क्लेश में ये जानना कि तुम्हारा विश्वास मजबूत है, ये हमें आराम दे रहा है, ये हमें आराम देता है। यह सुंदर बात नहीं है क्या? यह सुंदर बात नहीं है कि जब हमारा विश्वास मजबूत है, हमारा विश्वास दिखाई दे रहा है, हमारे विश्वास में हम बढ़ रहे हैं, ये दूसरों को आराम देता है। खास करके इन वचनों के संदर्भ में देखा जाए, ये पौलुस को आराम दे रहा है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे लिए जो हमारे अगुए हैं, हमारे माता पिता हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो उनको आराम देता है। हमारे मेंटोर्स, हमारे टीचर्स, हमारे कोचेस जो हमें सिखाते हैं वचनों में, उनको आराम देता है। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि हमारा जो विश्वास का सफर है, ये सिर्फ
हमारे अगुओं को ही नहीं या माता पिता को नहीं, लेकिन हमारे आसपास के हर एक लोगों को वो आराम देता है। हम जब हमारे विश्वास में हम जब परिपक्व होते हैं, हमारे विश्वास में जब हम मजबूत होते हैं, खास करके इस जो टूटे हुए जो दुनिया है, ये जो बिखरा हुआ दुनिया है, ये बिखरे हुए दुनिया के लोग हैं, जैसे कि हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं, ये सारे लोग जो हमारे साथ में हमारे निकट होते हैं, जब हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत होता है, हमारे विश्वास के जरिए हम उनको आराम देते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों, पाप के बोझ को हमारे कंधे के ऊपर लेकर चलना कितना ही कठिन है। हम सब मसीह के ऊपर विश्वास करने से पहले हमने उस पाप के बोझ को हमारे कंधे के ऊपर लेकर हम चले हैं। हम जानते हैं कितना दर्दनाक एक सफर होता है वो, जब हमारे बोझ को, खास करके हमारे पाप के बोझ को हम जब हमारे कंधों पर लेकर हम चलते हैं। लेकिन जिस दिन हमने प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुना, ये जाना कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जैसे पापियों के लिए वो आया ताकि हमारे बोझ वो अपने ऊपर लेकर, हमारे पाप का जो गुनाह है वो अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मारा जाए, ताकि मेरे कंधे पे जो बोझ है, जो पाप का जो बोझ है, वो पूरी तरह से वो हल्का करके पूरी तरह से आजाद करे। जिस दिन हमने ये सुसमाचार को सुना, आप सोच कर देखिए, आप फिर से रिवाइंड करके देखिए, क्या आनंद था। क्या आपने आनंद का अनुभव नहीं किया? दोस्तों, हमारे आसपास के लोग वही बोझ को लेकर घूम रहे हैं, बिना आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। रोमियो का किताब उसके 8वां अध्याय 19वें वचन में पौलुस कहता है कि जो संसार है ये पीड़ा में है। ये पीड़ा में इसीलिए है क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर के बच्चे उठ खड़े हो, परमेश्वर के बच्चों को देखने के लिए, परमेश्वर के बच्चों से प्रोत्साहन पाने के लिए, वो जो संसार है, सृष्टि है, ये दर्द से गुजर रहा है। भाइयों और बहनों, हम वो बच्चे हैं, आप वो बेटा और आप वो बेटी है जो इस संसार में, ये जो संसार जो पीड़ा में है, इस संसार में हम आराम लेने वाले परमेश्वर है। लेकिन वो आराम तब हम ला सकते हैं जब हमारा विश्वास मसीह के ऊपर मजबूत है, और ना सिर्फ मजबूत है लेकिन दिखाई दे रहा है हमारे बोलचाल में, हमारे हाव भाव में। हमारी गवाही, हमारे विश्वास की गवाही वो दूसरों को आराम देता है, और वो देखते हैं कि किस तरह से हम आराम इसीलिए अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम जो परमेश्वर की आराधना करें वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए क्योंकि वो जीवित है, इसलिए हमारा विश्वास मजबूत है, हमारा विश्वास स्थिर है। दोस्तों, सच्चा विश्वास, खरा विश्वास दूसरों को आराम देता है, दूसरों को मसीह की ओर केंद्रित करता है। सच्चा विश्वास दूसरों को मसीह की ओर केंद्रित करता है। दोस्तों, परमेश्वर हमारी विश्वसनीयता को इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए, दूसरों के जीवनों में। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हमने ये विश्वास को पाया है, मसीह को पाया है, इस विश्वास में हमें बढ़ना है। इसलिए जरूरी है दोस्तों, हर रोज हमारे दिलों को टटोलना, हर रोज हमारे प्रार्थना जीवन को मजबूत करना, हर रोज परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ पढ़ना लेकिन उसको मनन करना और उसके रहस्यमय बातों को जानना और समझना, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है कि हमारे मसीही जीवन को हमें कैसा जीना चाहिए, हमारे विश्वास के जीवन को मजबूत कैसे जीना चाहिए। और हर रोज परमेश्वर की आराधना करना, जो भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें परमेश्वर की आराधना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम इन चीजों में बढ़ते हैं, इन चीजों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, तब हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारे विश्वास दिखाई देता है, हमारा विश्वास दूसरों को आराम देता है। तीसरी बात दोस्तों, तीसरा विश्वास का गुण जो हमें इन वचनों में देखने को मिलता है, वो है खरा सच्चा विश्वास हमेशा बढ़ने की इच्छा रखता है। सच्चा खरा विश्वास हमेशा बढ़ने की इच्छा रखता है। मेरे साथ में मिलकर आप 10वां वचन को देखिए।
10वें वचन में पौलुस कहता है कि हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। देखिए, तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। राइट, इन वचनों में पौलुस ये कह रहा है जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो तुम्हारे जो विश्वास की घटी है उसको हम पूरा करेंगे। अब इसका क्या मतलब हो गया? पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कुछ वचन पहले पौलुस ने उनके विश्वास की तारीफ की, विश्वास की बड़ाई की। अब ये कह रहा है कि जो तुम्हारे विश्वास में घटी है उसको पूरा। क्या उनका विश्वास पूर्ण नहीं था, संपूर्ण नहीं था? और इसीलिए पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे अंदर जो विश्वास है उसकी घटी को मैं पूरा करूं। दोस्तों, हकीकत में एक सच्चा विश्वासी, एक मसीह का दास ये पूरी तरह से जानता है और जानता है कि अपने जीवन के कोई भी स्तर पर हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरा विश्वास एकदम परिपूर्ण परिपक्व है, कि मैं 100% मेरा विश्वास कंप्लीट है, मैं सब कुछ जानता हूं। हम कभी हमारी जिंदगी के आखिरी दिन में भी, वो दिन जो आखिरी दिन होगा, वो दिन में भी हमें विश्वास में बढ़ने के बहुत सारे मौके होंगे। हमारा विश्वास जो है तब पूरी तरह से परिपक्व होगा जब हम इस संसार को छोड़कर मसीह के साथ जुड़ेंगे। तब तक हमारा विश्वास जो है वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं, लेकिन वो एक स्तर से दूसरी स्तर बढ़ता जाता है। अब पौलुस को देखिए, पौलुस इस बात को अगर इतने कॉन्फिडेंस से ये अगर थेसलोनिका के कलीसिया को ये कह रहा है कि मैं जब आऊंगा तो तुम्हारे विश्वास की घटी को मैं पूरा करूंगा, तो ये पौलुस अच्छी तरह से जानता है कि थेसलोनिका की जो विश्वासी हैं ये बात की सच्चाई को जानते हैं। वो जानते हैं कि उनके विश्वास में उन्हें कंटिन्यूस लगातार बढ़ते रहना जरूरी है। ये बात को जानते हैं, इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं जब आऊंगा तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरा करूंगा। दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं जिसका अगर ये जो पौलुस ये जो कह रहा है इसमें से अगर हमें फायदा हमें हासिल करना है तो इसके दो चीजों को हमें जानना जरूरी है, दो चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहला हमें कभी भी हमारे जीवन में एक ऐसे स्तर पे नहीं आ जाना चाहिए जहां पर हम ये कहते कि बस मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बाइबल को जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मुझे आकर सिखाने की जरूरत नहीं है, कोई मुझे डिसाइपल करने की जरूरत नहीं है। हमें कभी भी उस स्तर में नहीं आना चाहिए, उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम बूढ़े, अगर चाहे आपके विश्वास में आप कितने बूढ़े भी क्यों ना हो, कितने साल भी गुजर क्यों ना गए हों, हमारे दिल में हमेशा हम इच्छुक होना चाहिए कि हम परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से सीखें, ताकि वो हमारे मजबूत को और ज्यादा मजबूत करें। परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन और ज्यादा हम मनन करें। कभी भी ऐसे स्तर पर ना आए कि हाँ मैंने बाइबल को पढ़ लिया, मैं बाइबल की बातों को सब कुछ जान गया हूं, मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी हमें उस हाल में नहीं पहुंचना चाहिए, उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के दासों से सीखना, परमेश्वर के दास जब प्रचार करते हैं सीखना, वो हमेशा लगातार हमारी जिंदगी में कंटिन्यू होना चाहिए, हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक। क्योंकि हमारे विश्वास एक बढ़ता हुआ विश्वास है। एक सच्चा विश्वास, एक खरा विश्वास बढ़ने की इच्छा रखता है हर वक्त, हर समय। और दोस्तों, किस बात से हमें सतर्क रहना चाहिए? दूसरी बात, जो पहली बात मैंने सिखाया, दूसरी बात कौन सा? हमारे घमंड से। दोस्तों, हमारा घमंड हमारे रास्ते में आड़े बन सकता है, आपके रास्ते में आड़े बन सकता है। एक मसीही जीवन का लक्ष्य है कि हम दिन प्रतिदिन मसीह के चरित्र के जैसे हम बदलता जाए। ये लक्ष्य है, और यही लक्ष्य को परमेश्वर तुम्हारे सबके जीवन में पूरा कर रहा है। और ये परमेश्वर तब हासिल कर सकता है जब हमारे दिल से, हमारे जीवन से हम घमंड को पूरी तरह से निकाल दें। जब तक हमारे अंदर नम्रता या दीनता नहीं आती है, परमेश्वर ये कार्य को पूरा नहीं कर सकता। हमें अपने घमंड से बच के रहना है। देखिए, हमारा घमंड तब भी दिखाई देता है जब हम ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं कि हम जब कहते हैं कि मेरे को सब मालूम है,
मैं सब जानता हूं, मेरे को किसी के इनपुट की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं, उस वक्त भी हमारा घमंड दिखाई देता है। जब हम स्वयं धार्मिक जीवन जीते हैं वो भी एक घमंड का तरीका है। लेकिन दूसरा घमंड तब भी दिखाई देता है जब हम पाप में भरे हुए रहते हैं, तब भी जब हम पाप में संघर्ष करते हैं, जब हम धार्मिक नहीं है, हम पूरा गलती कर रहे हैं, पाप में डूबे हुए हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, और हम परमेश्वर के ओर बढ़ने के बजाय जब स्वयं से अपने हालत को सुधारने की कोशिश करते हैं, तब भी वो घमंड होता है जो हमें रोकता है परमेश्वर के पास आने से। घमंड है जो रोकता है परमेश्वर के पैरों के पास गिरने से। घमंड है जो हमें रोकता है कि परमेश्वर के सामने हमारे सिरों को झुकाकर हम माफी मांगे और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं नहीं लेकिन तू ही मुझे इस दलदल से मुक्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों, सच्चा और खरा विश्वास बढ़ने की इच्छा रखता है, कभी रुकता नहीं है, बढ़ने की इच्छा रखता है। ये बात को आप ध्यान रखिए। तीसरी बात है, चौथा और आखिरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है खरा विश्वास हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। खरा विश्वास हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। मेरे साथ में मिलकर 11 और से लेकर 13 वचन आप पढ़िए। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहां आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे प्रभु और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। पवित्रता में निर्दोष ठहरे। दोस्तों, जिस क्षण हमने अपना जीवन मसीह को दिया, जिस क्षण हमने सुसमाचार के प्रति हां कहा, हमने पापों से पश्चाताप किया, मसीह के ऊपर हमारा विश्वास किया, उस दिन से लेकर और उस निर्णय जो हमने लिया कि आज से लेकर मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु की आराधना करूंगा। पौलुस कह रहा है परमेश्वर हमारे अंदर कुछ हासिल कर रहा है, वो हमारे अंदर कुछ कर रहा है। उस दिन से लेकर परमेश्वर हमारे अंदर कुछ कर रहा है। सबसे पहला 11वां वचन में आप देखिए, परमेश्वर जो है वो हमें उसकी ओर ले जा रहा है, उसकी ओर खींच रहा है। परमेश्वर अपनी ओर हमें खींच रहा है। दूसरा हम देखते हैं 12 वचन में, वो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति प्रेम को बढ़ा रहा है। प्रेम को बढ़ा रहा है सो दैट, ताकि, देखिए आप जो शब्द वहां पे लिखा गया है 13 वचन में, ये 2 चीजें तो परमेश्वर हासिल कर रहा है, लेकिन इसके द्वारा बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण बात परमेश्वर हमारे अंदर पूरा कर रहा है। वो क्या है? ताकि हम तुम्हारे मनों को स्थिर करें कि हम परमेश्वर प्रभु को अपने पवित्र लोगों के साथ जब आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। पवित्रता, परमेश्वर का लक्ष्य हमारे लिए है कि हमें वो पवित्र बनाए, जैसा वो पवित्र है वैसा हम पवित्र बनाएं। पवित्रता, क्या आप मेरे साथ में मिलकर आप कह सकते हैं पवित्रता? दोस्तों, एक सच्चा और एक खरा विश्वास हमें पवित्रता के एक दर्जे से दूसरे दर्जे की ओर बढ़ाता है। परमेश्वर का जो गोल है, परमेश्वर का लक्ष्य है हमें पवित्र बनाया। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 16 वचन में परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। पवित्रता परमेश्वर का मुख्य लक्ष्य है हमारे अंदर। वो मसीह की जैसे हमें बना रहा है, मसीह की तरह हमें बना रहा है। अब पवित्रता क्या है? आप पूछेंगे पवित्रता क्या है? पवित्रता यानी कि अलग करना, पवित्रता यानी कि अलग होना। परमेश्वर को पवित्र इसलिए कहा जाता है कि परमेश्वर अलग है। परमेश्वर के जैसे ना तो इस स्वर्ग में ना तो इस पृथ्वी में कोई है। परमेश्वर अलग है, इसलिए उसे पवित्र कहा जाता है। मसीह में हम अलग, हम पवित्र हैं। परमेश्वर का वचन है मसीह में, मसीह के द्वारा, मसीह के कुर्बानी के द्वारा हमें पवित्र बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जिस दिन हमने हमारा जीवन
मसीह को दिया, परमेश्वर के मन में जो स्वर्ग से देख रहा है उसने हमें इस संसार से अलग कर दिया। वो अब हमें अलग व्यक्ति के तौर देखता है, वो संसार के तरह नहीं, उसने हमें अलग कर दिया, यानी पवित्र कर दिया। इसलिए आप देखिए वचन में लिखा है कि वो हमें अब एक पवित्र राष्ट्र, एक राजकीय याजक बुलाता है, वो हमें पवित्र ठहराता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन हम तो अभी भी इस पृथ्वी पर है। ये हकीकत है कि हमने परमेश्वर के मन में उसने हमें पवित्र ठहराया है, क्योंकि हमने उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को डाला है। वो हमें पवित्र देखता है। लेकिन हम संसार में अभी भी इस वक्त है, हमारे इस पापी शरीर में हम इस वक्त है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर हमारे शरीर के साथ क्या करता है? परमेश्वर इस दौरान में हमारे साथ में क्या करता है? वचन करता है कि परमेश्वर हमारी शुद्धिकरण करता है, हमें सैंक्टिफाई, अंग्रेजी में सैंक्टिफाई, यानी कि हमारा शुद्धिकरण करता है। हमारे हृदय का, हमारे मनों को वो अपने पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारा शुद्धिकरण कर रहा है। इसका मतलब है दिन प्रतिदिन परमेश्वर का लक्ष्य है कि वो हमें इस संसार से अलग करता जाए, पवित्र बनाता जाए। दिन प्रतिदिन अपने पुत्र मसीह यीशु जो पवित्र है उसके पवित्रता की तरह वो हमें भी बनाता जाए। इस संसार से वो हमें अलग कर रहा है, इस संसार की रीतियों और रिवाजों से हमें अलग कर रहा है, संसार की बुरी आदतों से वो अलग कर रहा है, हमें अलग कर रहा है। और वो अलग इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो अलग कर कर हमारे द्वारा वो एक मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। क्या है परमेश्वर का मकसद? परमेश्वर हमें क्यों पवित्र ठहरा रहा है? हमारा विश्वास हमें पवित्रता की ओर क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जब हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं तब परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है उसके महिमा के लिए, ताकि वो संसार में जो करने की कोशिश कर रहा है, जो खोए हुए लोग हैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश, उसमें हमें शामिल करता है, हमारा इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर तब तक हमारे द्वारा महान, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर तब तक आपके जीवनों में महान कार्य नहीं कर सकता जब तक आप के जीवन जो है परमेश्वर इस संसार में जो है वो पवित्रता के एक दर्जे से लेकर दूसरे दर्जे तक हम बढ़ता ना जाएं। जहां हम संसार से दिन प्रतिदिन अलग नहीं हो रहे हैं, तब तक परमेश्वर हमारे अंदर बड़े बड़े काम को नहीं कर सकता, हमारे अंदर बड़े कामों को हासिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी सोच मसीह को हमने जान तो लिया, लेकिन अब भी जो है हम अपने आप को, हमारे मन में हमने अपने आप को उस पाप के जगड़ में फंसाया हुआ हम देखते हैं। हमारे पुराने जो इंसान है, पुराना व्यक्ति है, उसका स्वभाव अभी भी हमारे अंदर शामिल है। और इसीलिए विश्वास, सच्चा विश्वास दिन प्रतिदिन हमें पवित्रता की ओर ले जाता है, ताकि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सके। आप सोचकर देखिए, अगर आपके जीवन में आप अगर पाप में संघर्ष कर रहे हैं, आप मसीह को जान ले, आपने विश्वास किया है, मसीह को जाना है, सुसमाचार को आपने समझा है, आप पश्चाताप किए हैं, लेकिन आप अभी भी समझो आप अभी भी आपके पाप में संघर्ष कर रहे हैं। उसी तरह से पुराने आपको परमेश्वर ने आजाद किया, लेकिन हम अभी भी ऐसे व्यक्ति के जैसे हम व्यवहार करते हैं जैसे कि हम अभी भी उस सलाखों में बंधे हुए हैं। अगर हम पाप में और आशाहीन परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकेगा? अगर समझो परमेश्वर ने हमें मौका भी दे दिया कि हम कुछ करें उसके लिए, तो हम क्या उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे? जब हमारा हृदय, जब हमारी सोच दिन प्रतिदिन पवित्रता की ओर अगर नहीं बढ़ रहा है। और दोस्तों, मैं एक और बार ये कहना चाहूंगा, हम इस पृथ्वी पर 100% पवित्रता तो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के स्टैंडर्ड, परमेश्वर के सामने हमारी पवित्रता कुछ नहीं है। हम जब मसीह के साथ पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तब हमारा परिपवित्रता सिद्ध होगा। लेकिन पवित्रता के एक दर्जे से दूसरे दर्जे में बढ़ता जाना यह बहुत जरूरी है। परमेश्वर पूरा करता है हमारी जिंदगी में। और इसीलिए मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अगर आपका विश्वास सच्चा विश्वास है, खरा विश्वास है, तो वो आपको पवित्रता की ओर आपको बढ़ाना चाहिए। आपको संसार से दिन प्रतिदिन अलग करना चाहिए और अपने राजा मसीह के करीब ले जाना चाहिए।
और अगर दोस्तों, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप मसीही हैं, आपने विश्वास किया है, लेकिन आप लंबे समय तक अभी भी संघर्ष करते हैं ये सारी चीजों में, जहां पर आप पवित्रता में नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहां आप पवित्रता में अपने जीवन को नहीं ढाल पा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल में परमेश्वर ने हमारे हर प्रकार के संघर्षों के लिए जवाब दे रखा है। अगर हम इस झूठ के ऊपर यकीन कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि ये मेरा संघर्ष मुझसे नहीं जाएगा, ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है हमारे लिए। ये सबसे बड़ा झूठ है जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं कि हमारे जो संघर्ष है वो कभी जाएंगे नहीं, हम जो पाप से संघर्ष के नहीं। परमेश्वर ने अपने किताब में हमारे लिए वो सारी चीजें उपलब्ध की है जिसके द्वारा हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर काबिल है, हमारी काबिलियत की वजह से नहीं, परमेश्वर काबिल है कि हमारे अंदर वो कार्य करे। क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और परमेश्वर ये कैसे करता है? देखिए, हमारे संदर्भ में परमेश्वर इसीलिए हमें कलीसिया के साथ जोड़कर रखता है। परमेश्वर हमें अगुओं को देता है जो हमारे लिए मार्गदर्शन बनते हैं। परमेश्वर हमारे लिए अगुओं को देता है, सेवकों को देता है जो उदाहरण बनते हैं हमारे लिए, जिनके जीवनों को देखकर हम उनसे प्रभावित होकर अपने जीवनों को उस तरह से ढाल सकते हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर ये सारी चीजें हमें देता है। परमेश्वर हमें कलीसिया में जोड़ता है, परमेश्वर हमें अगुओं देता है ताकि उनको उनकी मार्गदर्शन ले और उनको उदाहरण लेकर उनकी तरह उनका गाइडेंस के साथ हम परमेश्वर के हमारे जीवन में जो पापों से हम संघर्ष करते हैं उस पापों से हम बाहर निकलें। वो हमें भाई और बहन देते हैं। कलीसिया में परमेश्वर ने भाई और बहन दिया जिसके साथ हम खुलकर अपने जो पाप का अंगीकार कर सकते हैं, ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके और हम इस पाप के संघर्ष से हम निकल सकते हैं। परमेश्वर ने हर प्रकार की सुविधा हमें दे रखी है। दोस्तों, बिल्कुल भी शैतान के झूठ पर विश्वास मत करो। आप देखिए, पौलुस के इन शब्दों में, इन वचनों में हमने जो सीखा, ये कितना सुंदर, कितनी गहरी बात है। ये सारी चीजें जो है हमें उस पवित्रता की ओर ले जाता है। जितना हम मसीह के साथ करीब होंगे, जितना हम मसीह के ऊपर विश्वास में बढ़ेंगे, उसके ऊपर हम भरोसा करते रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम, दूसरों के लिए प्रेम, और हम दूसरों के लिए जीवन में आराम ला सकते हैं और पवित्रता की ओर हम बढ़ते जा सकते हैं। हमें सिर्फ धीरज, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको सिर्फ धीरज बांधना है। जो मदद परमेश्वर ने आपको दिया है उसको हासिल करना है। जो अगुवे परमेश्वर ने दिया है उनसे बात करना, भाई बहन, दोस्त, मित्र जो विश्वासी है उनके साथ बात करना, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना कर सके। तो आइए दोस्तों, ये 4 गुणों को हम याद करते हुए, ये 4 बातें जो हमने सीखी है, जो विश्वास के गुण हैं, जो हमने इस वचनों में सीखा है, उसको याद करते हुए हमारे दिलों को एक और बार हम जांच कर देखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, इस वचन के लिए। परमेश्वर, हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए ये जो गुणों को जो आज आपने दर्शाया है, प्रस्तुत किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं मांगता हूं कि मैं और मेरे सारे दोस्त, मेरे भाई और बहन इस वचन के प्रति नम्र होकर हम हाँ में जवाब दें और दिन प्रतिदिन हमारे दिलों को हम जांचें और आपकी ओर केंद्रित करें। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आज का जो वचन है, ये वचन से आपसे प्रोत्साहन पाया है। अगर आप हम में से किसी से भी बात करना चाहते हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको हमसे बात करना है, आपको मदद की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, तो ज़रूर हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपको केवल एक मैसेज या कमेंट आपको डालना है, या तो हमारे इस फेसबुक पे लाइव में, या फिर हमारे यूट्यूब के कमेंट में, जहां भी, या तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, या फिर आप हमारे फेसबुक पे पेज में जाएंगे तो वहां पे व्हाट्सएप का बटन है। उस व्हाट्सएप के बटन में आप प्रेस करेंगे तो हमारे
कोई एक मित्र है जो आपको जवाब देंगे। हम पूरी तरह से मौजूद है आपकी मदद करने के लिए, आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल भी आप हिचके नहीं, और जहां आपको जरूरत पड़े हमें आवाज दें, हम आपके साथ बात करना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं। और आप में अगर कोई पहली बार हमारे साथ जुड़ा है तो आपका हम और भी ज्यादा स्वागत करना चाहेंगे। और आप हमें मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, हमें आपसे जुड़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जब तक भारत सरकार की तरफ से हमें कोई सूचना नहीं मिल जाती है तब तक हम इसी प्रकार से लाइव स्ट्रीम में आपके साथ बने रहेंगे। इसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे संडे सर्विस की सूचना कुछ इस प्रकार से है कि हमारी संडे सर्विस सुबह 10:30 बजे इंग्लिश के लिए और 11:30 बजे हिंदी के लिए होती है। और इसके अलावा हम लोग सप्ताह के अलग अलग दिनों में छोटे छोटे ग्रुप में मिलते हैं जिनको हम गॉस्पेल कम्युनिटी बोलते हैं, अर्थात जीसी, जहां पर मौका होता है कि हम एक दूसरे के साथ विश्वास में बढ़ते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और बाइबल के वचनों के विषय में तमाम चीजों को लेकर हम लोग बातचीत करते हैं। अगर आप अब तक इसका हिस्सा नहीं है तो आप हमें मैसेज या फिर मेल कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे इस चीज में। इसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके प्रार्थना विषय हैं, अगर आप कुछ सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त है जब बहुत सारा पीड़ा है, बहुत सारी निराशा है, दुख है, इन सब से संबंधित अगर आप हमारे पासवानों से बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल या मैसेज कर सकते हैं। और हमारी कामना है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और आशा करते हैं कि आने वाले सप्ताह में भी आप हमारे साथ होंगे। धन्यवाद।